कैसे बने नीतीश कुमार पलटू राम? नीतीश कुमार को पलटू राम बनाने वाले कौन है वो नेता? मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्याग देकर फिर से मुख्यमंत्री बनना सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार कुल 9 बार अपनी पार्टी बदल कर अपनी कुर्सी बचा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी बदल कर कुर्सी पर बैठाने के लिए कुल 7 नेता लगे। कौन है वो नेता? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले 10 साल में ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं और इस गठबंधन को रचने वाले जेडीयू और बीजेपी हाईकमान के 7 बड़े नेता हैं। इनमें 4 जेडीयू से हैं और 3 नेता बीजेपी से हैं। सबसे पहले है नित्यानंद राय, फिर है सुशील मोदी, फिर संजय कुमार झा, हरिवंश, विनोद तावड़े और केसी त्यागी और उसके बाद अंत में है विजय चौधरी। अब कैसे हुआ ये पूरा मामला वो मैं आपको समझाती हूँ। तो शुरुआत करेंगे विजय चौधरी से। तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को इस बार पार्टी बदलने का सबसे ज्यादा श्रेय विजय चौधरी को ही जाता है। चौधरी फाइनेंस और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और उन्हें नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का सदस्य भी माना जाता है। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चौधरी ने 2005 में नीतीश का दामन थामा था। फिर 2010 में उन्हें बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। चौधरी जल संसाधन, गृह, शिक्षा, वित्त जैसे बड़े विभागों के मंत्री रह चुके हैं। खबरें तो ये भी चल रही थी कि पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाना था, जिसके लिए चौधरी को ही आगे किया गया। और जब 22 जनवरी को नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तभी उनके साथ चौधरी भी मौजूद थे। इनके बाद है केसी त्यागी, जेडीयू स्पोक्सपर्सन और नीतीश कुमार के कंसल्टेंट। केसी त्यागी भी पूरे मिशन में डीपली और स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। खबरें हैं कि त्यागी की भूमिका मीडिया मैनेजमेंट और दूत की है। त्यागी नीतीश के संदेश को बीजेपी तक और बीजेपी के संदेश को नीतीश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने का पहला संकेत भी त्यागी ने ही दिया था। 30 दिसंबर 2023 को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। इसके बाद है विनोद तावड़े, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की बात हुई तो डील फाइनल करने के लिए तावड़े ने ही बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। बताया गया है कि जब मीटिंग के बाद बीजेपी के साथ आने की सुगबुगाहट हुई तो तावड़े ने ही ये कंफर्म कराया कि कोई बड़ा नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी न बोले। फिर है सबसे जरूरी नेता संजय कुमार। जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर सबसे धुआंधार बैटिंग संजय कुमार झा ही कर रहे हैं। संजय अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में संजय झा ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों जगह पद है। 2017 में भी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने में झा ने अहम भूमिका निभाई थी। ये खुलासा 2022 में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने किया था। इस बार भी जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री आवास पर झा को ही पहले बुलाया गया। सूत्रों का कहना है कि संजय झा इसी महीने के शुरुआत में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की स्क्रिप्ट पर काम किया। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद झा ने नीतीश के इंडिया में रहने की बात दोहराई थी। झा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी, लेकिन 2012 में वो जेडीयू के साथ चले गए। 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें दरभंगा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो हार गए। संजय झा को फिर विधान परिषद भेजा गया और उन्हें राज्य कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। प्रेजेंट में झा के पास जल संसाधन और जनसंपर्क जैसे विभाग हैं। झा को नीतीश के किचन कैबिनेट का भी सदस्य माना जाता है। अब बात करेंगे हरिवंश के बारे में। तो नीतीश जब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो हरिवंश के भी पद छोड़ने की बात हो रही थी। हालांकि नीतीश ने उन्हें पद से नहीं हटाया। खबरों के अनुसार नीतीश कुमार के साथ आने के लिए बीजेपी हाईकमान को हरिवंश ने ही तैयार किया था। 2017 में भी हरिवंश के कहने पर ही नीतीश आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिर है सुशील मोदी। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी भी नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने में लगे रहे हैं। मोदी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और गाहे बगाहे नीतीश उनकी तारीफ करते रहते हैं। सूत्रों की अगर माने तो नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने के लिए जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है उसके पीछे सुशील मोदी ही हैं। यही नहीं, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें परमानेंट दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अंत में है नित्यानंद राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान को नित्यानंद राय ही लीड कर रहे हैं।
जब नीतीश कुमार के बीजेपी में आने की खबर लीक हुई तो नित्यानंद राय सहयोगी दलों को मनाने में जुट गए। देर रात राय को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी देखा गया था। तो ये वो कुल 7 नेता हैं, 7 बड़े नेता हैं जेडीयू और बीजेपी से, जिन्होंने इस बार की पूरी प्लानिंग, पूरी स्क्रिप्टिंग की। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष से।